सेशन 4 बहुतायत से सुसमाचार का बोया जाना। कहानी की भूमिका इस प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी। वह मिलकर संगति करने, प्रार्थना करने, शिक्षा पाने और आराधना के लिए मिलते थे। प्रत्येक दिन अधिकाधिक लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। परमेश्वर ने अपने अनुयायियों के माध्यम से आश्चर्यक्रम जारी रखे ताकि लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। इस कहानी का केंद्र कौन या क्या है? इस कहानी में उनके साथ क्या घटित हो रहा है? लूका ने अपनी पुस्तक में कलीसिया को आगे बढ़ने और तेजी से विस्तार के बारे में इस कहानी को क्यों शामिल किया? हम इस कहानी से कलीसिया के आगे बढ़ने और तेजी से विस्तार के बारे में क्या सीखते हैं? कलीसिया के रूप में हमें इन बातों को कैसे व्यवहार में लाना चाहिए? आइए अब कहानी की ओर चलें। एक दिन 12 प्रेरितों में से 2 पतरस और यूहन्ना एक आराधना स्थल पर गए। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने फाटक पर एक लंगड़े मनुष्य को बैठे देखा। यह मनुष्य जन्म से ही चलने योग्य नहीं था। प्रतिदिन उसको फाटक पर लाया जाता था ताकि वह आराधना करने जाने वाले लोगों से भीख मांगे। उस मनुष्य को देखकर पतरस ने उससे कहा, हमारी ओर देख। उस मनुष्य ने सोचा कि शायद पतरस उसे भीख में कुछ धन देने जा रहा है। मेरे पास कुछ भी धन नहीं है, पतरस ने उससे कहा, परंतु मेरे पास जो है वह मैं तुझे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा और चल। फिर पतरस ने उस मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। वह मनुष्य खड़ा हो गया और वह अच्छी तरह से चंगा हो चुका था। वह परमेश्वर की बड़ाई करते हुए चारों ओर कूदने और दौड़ने लगा। उनके चारों ओर जो लोग जमा थे, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था और आश्चर्यचकित हुए पतरस और यूहन्ना की ओर दौड़े। चंगा हुआ मनुष्य पतरस और यूहन्ना को कसकर पकड़े हुए था। तब पतरस ने भीड़ से कहा, आप लोग इस आश्चर्यक्रम के विषय में क्यों इतने अचंभित हैं? आप क्या सोचते हैं कि हमारे भीतर कोई विशेष सामर्थ है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह और यीशु के नाम में विश्वास ने इस मनुष्य को पूर्ण रूप से चंगा किया है। इसलिए अपने पापों से फिरो और परमेश्वर की ओर आओ। धार्मिक अगुओं के उस स्थल पर आने तक पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार उनके बीच में जारी रखा। पतरस और यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का प्रचार किए जाने से धार्मिक अगुए भड़क गए। इसलिए दोनों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। परंतु अनेक लोग जिन्होंने सुसमाचार सुना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ते हुए लगभग 5000 पुरुषों तक पहुंच गई। स्त्रियों और बच्चों की संख्या इससे अधिक थी। यदि आप इस कहानी के मूल पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 1 से 26, अध्याय 4 पद 1 से 4 में पढ़ सकते हैं और आप अपने जीवन में इसे कैसे